सो हेलो एवरीवन, आई एम आर एन। और आज से हम पढ़ने पढ़ाने की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। हम बेसिकली सोशल साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे फ्रॉम 6th क्लास टू 12th क्लास। और भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो मुझे लगेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साथ के साथ एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उसको पढ़ेंगे। तो आज से हम 6th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो टॉपिक का नाम है अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हमारी अर्थ में, उसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ क्या होता है, बेसिकली अर्थ क्या होता है और सोलर सिस्टम क्या होता है। हम इसके बारे में भी जानेंगे कि अर्थ क्या होता है और सोलर सिस्टम भी क्या होता है। तो लेट्स बिगिन। इसको बिगिन करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ और ये मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी को क्यों स्टडी कर रहे हैं और ज्योग्राफी होता क्या है। तो लेट्स बिगिन। ज्योग्राफी जैसे कि वर्ड से डिनोट हो रहा है कि जियोग्राफी, ये दो वर्ड से मिलके बना है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है इट इज़ रिलेटेड टू अर्थ, ये अर्थ से जुड़ा हुआ है। और ग्राफी का मतलब होता है कि स्टडी। तो द स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में पढ़ना कि कहाँ पे नदी है, कहाँ पे समुद्र है, कहाँ पे पहाड़ है और अर्थ के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उस सारी चीज़ों को पढ़ना, उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में पढ़ना, अर्थ की अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना, तो उसी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। सो लेट्स कम बैक ऑन आर टॉपिक कि अर्थ इन आर सोलर सिस्टम। रात में हम जब रात को जब हम तारों को देखते हैं तो हमने देखा होगा कि कुछ तारे हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं, कुछ बहुत ही डिम दिखाई देते हैं। वही चीज़ हमने चांद के साथ होते हुए देखी है, मून के साथ, कि मून अपनी मून कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है, वो घटता जाता है और एक समय के बाद बिल्कुल गायब हो जाता है। तो जिस दिन हमें पूरा मून दिखाई देता है उसे बोलते हैं फुल मून। क्या बोलते हैं उसे? फुल मून। जिसको हम बोलते हैं फुल मून, जिस दिन हमें चाँद पूरा दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं फुल मून, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा। जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा। सेकंड डे, उसी के अगले दिन रात को हमें बिल्कुल भी चाँद नहीं दिखता, हमें चाँद दिखता ही नहीं है, तो उस दिन को हम कहते हैं न्यू मून। उसे हम बोलते हैं न्यू मून, कि ये नया मून है, और हिंदी में उसे बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या की रात देखिए ना कि बिल्कुल काली होती है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो ऐसा लगता है कि ट्यूबलाइट जल रही है ऊपर से, है ना। तो ये होते हैं कि फुल मून को हम पूर्णिमा बोलते हैं हिंदी में, एंड न्यू मून को हम अमावस्या बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हम स्टार्स और मून को दिन के दौरान क्यों नहीं देख पाते? हम इनको दिन के दौरान इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी आती है। सूरज की रोशनी से क्या है, और ये जो स्टार्स हैं, जो जो मून है, इनकी खुद की मतलब ये इतने ब्राइट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सूरज की सनलाइट की वजह से, सूरज की सनलाइट की वजह से ये छिप जाते हैं, इनकी हम इनको देख नहीं पाते, ठीक है। लेकिन ये दिन में भी होते हैं, लेकिन हम सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि हम इनको देख नहीं पाते। इसलिए हम वी कांट सी स्टार्स एंड मून ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान हम उनको नहीं देख सकते। फिर लेट्स टॉक अबाउट ए नेक्स्ट टॉपिक, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज़। तो आखिर में सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? तो सेलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो हमें स्पेस में, जो जब हम आसमान में देख रहे हैं, हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें स्टार्स दिख रहे हैं, हमें मून दिख रहा है, हमको सन दिख रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ में स्टार्स, मून, सन, ये सब आते हैं, ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो हमें स्पेस में दिखाई देती हैं, जो हमें स्काई ऊपर देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं, जिसके अंदर स्टार्स आते हैं, मून्स आते हैं, सन आते हैं। उसी के साथ अब ये पॉइंट आता है कि
ये तो चलो सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गए। अब स्टार्स क्या होते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि स्टार्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्स की अगर हम बात करें तो स्टार्स वो बॉडीज़ हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। हमने अभी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, तो वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं स्टार जिनके पास ओन लाइट एंड ओन हीट, जिनके पास खुद की लाइट भी है, खुद की लाइट होती है इनके पास, और खुद की हीट भी होती है इनके पास। इनके पास खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि सन। अब सन के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सन एक स्टार है? हाँ, सन एक स्टार। सन इसका एग्जांपल क्या हो गया? सन। सन इसका एग्जांपल क्यों हो गया? क्योंकि सन के पास खुद की लाइट है और उसके पास खुद की हीट है। वो दूसरे प्लैनेट्स की मदद कर रहा है, उनको रोशनी पहुंचा रहा है, उनको सनलाइट दे रहा है। उसके पास तो खुद की लाइट है, तो जो सन है वो भी एक स्टार है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये और जो स्टार्स हैं वो इतने छोटे क्यों दिखाई देते? वहीं सन तो हमें तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। क्योंकि सन को अगर कंपेयर करें तो और जो बाकी प्लैनेट्स हैं और जो बाकी स्टार्स हैं वो बहुत दूर है हमसे, और सन उनके मुकाबले हमारे ज़्यादा पास है। इसलिए सन हमें दिखाई देता, और बाकी जो स्टार्स हैं वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, बहुत ऐसे ट्विंकल ट्विंकल करते हुए। वो पोएम सुनिए ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो वाले दिखाई देते हैं। फिर क्या होता है कि ये स्टार्स होते हैं, अब जब रात में हम सोते हैं तो हमने लेटे हुए ये देखा होगा, जब अगर हम आसमान के नीचे सोते हैं कि हम उनको जॉइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस तारे को इससे मिला के देखते, इसको इससे मिला के देखते, इसको इससे मिला के देखते कि एक तारा ये है, एक तारा ये है, एक तारा ये है, एक तारा ये है, एक तारा, इसको मिला के देखते ऐसे करके। ओ, ये तो कुछ चम्मच जैसा कुछ बनना है, ये तो चम्मच जैसा कुछ बनना है। तो जो ये पैटर्न होता है, ये जो स्टार्स जो पैटर्न बनाते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको भी एक नाम दिया गया है, इनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन होता है एक पैटर्न जो फॉर्म किया जाता है, स्टार्स के द्वारा। द्वारा जो पैटर्न फॉर्म किया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। अब पैटर्न तो हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो हमें हर रोज़ देखने को मिलते हैं, हर रात हमें वो देखने को मिलेंगे। उसका एग्जांपल लेते हैं। कॉन्स्टिलेशन, तो एक है हमारा उर्सा मेजर, और एक का नाम आपने सुना होगा सप्तऋषि। उर्सा मेजर क्या होता है? ये एक इसको ना, हम ना जब पैटर्न बनाते हैं ना तो एक बिग बियर बनता है, एक भालू जैसा कुछ बन जाता है कि हमने पैटर्न को ज्वाइन किया ऐसे करके तो ऐसा लग रहा है कि भालू बन गया है। ठीक है, तो वो होता है उर्सा मेजर। फिर होता है सप्तऋषि, जो इसमें 7 तारे होते हैं, और 7 तारे इस पैटर्न में होते हैं उल्टे एस की तरह। तो लेट मी ड्रॉ। इस तरीके से ऐसे करके ये 7 तारे ऐसे पैटर्न में होते हैं, तो तो इसके, और इसलिए इसका नाम पड़ा है सप्तऋषि। सप्त का मतलब होता है 7, और ऋषि का मतलब होता है सेजेस, जो हमारे ऋषि लोग होते हैं ना, तो उनके नाम से पड़ा है कि सप्तऋषि। ये सप्तऋषि 7 तारे हैं। एक हमारा तारा होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं हम ध्रुव तारा। क्या बोलते हैं? एक तारा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ध्रुव तारा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी से हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। जिस डायरेक्शन में ये तारा होता है उसी डायरेक्शन को हम नॉर्थ डायरेक्शन बोल देते हैं। जिस जगह ये होगा ना, हम कह देंगे हाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन जो, और ये इसकी खासियत ये है कि बहुत ज़्यादा चमकता है, ये अलग ही दिख जाएगा हमें, बहुत ज़्यादा लाइट करता हुआ, और ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। तो पहले क्या होता था कि पहले कंपास वगैरह, और लोग डायरेक्शन का कैसे पता लगाते थे? कंपास वगैरह जब नहीं चलते थे तो सप्तऋषि को देख के पता लगाते थे कि हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं। इससे ये पता चल जाता था कि हम नॉर्थ में, उसी हिसाब से हम दूसरी डायरेक्शंस को निकाल लिया करते थे। तो वो हो गया हमारा ध्रुव तारा।
अब हमने स्टार्स के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं हम प्लैनेट्स की, कि आखिर ये प्लैनेट्स क्या होते हैं। अब हमने जब सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात की थी तो हमने उसमें स्टार, मून और ये प्लैनेट, ये भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर ही आते हैं। तो अब प्लैनेट क्या होते हैं और ये स्टार से कैसे अलग हैं। तो हमने स्टार के बारे में पढ़ा था कि स्टार के पास खुद की लाइट है और खुद की एनर्जी है, लेकिन ये प्लैनेट होते हैं ना, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, ना इनके पास खुद की हीट होती है। लैक ऑफ हीट एंड लाइट, लैक ऑफ हीट एंड लाइट, इनके पास ना खुद की हीट होती है ना खुद की लाइट होती है, तो इन्हें हम बोलते हैं प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं इनको? प्लैनेट्स। प्लैनेट वर्ड एक प्लैनेटिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स। प्लैनेट वर्ड प्लैनेटिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स। वेंडरर्स कौन होते हैं? जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो तार जिस तरीके से प्लैनेट भी हमारे घूमते रहते हैं ना, तो उनका नाम वहीं से पड़ गया है कि प्लैनेटिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं कि इनके पास खुद की ना तो लाइट होती है ना हीट होती है। तो अब इनको हीट और लाइट मिल कहाँ से रही है? तो वो मिलती है सनलाइट से। जो सन है ना, जो सन स्टार है, वो जो सन स्टार है वो अपनी रोशनी प्रोवाइड कर रहा है, जिनकी वजह से यहाँ पे लाइट आ पा रही है इन प्लैनेट्स पे। क्योंकि ये तो स्टार्स है नहीं है, इनके पास तो खुद की लाइट और हीट है नहीं है। ठीक है। तो इनको सन के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है लाइट के लिए। अब हमने सन के बारे में इतना पढ़ लिया, अब पूरा हम सन की फैमिली को ही जान लेते हैं कि सन है क्या और इसकी फैमिली को क्या बोलते हैं। तो एक वर्ड है सोलर सिस्टम। अब जानेंगे कि हम सोलर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, सोलर सिस्टम होता क्या है और इसमें इसके अंदर क्या क्या आता है। तो हमारा जो सन है वो मेन, फिर 8 प्लैनेट्स हैं, फिर प्लैनेट्स के साथ एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं। तो सोलर सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है सन का, जिसमें सन मेन है, सन बीच में है, और जो 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं, वो उसके आसपास ऐसे करके रोटेट करते हैं अपनी एक्सेस पे, अपनी जगह पे तो वो ऐसे करके रोटेट करते हैं, लेकिन सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, ऐसे रिवॉल्व, ऐसे ऐसे करके अपनी जगह पे ऐसे ऐसे घूमते जा रहे हैं, ऐसे करके ऐसे घूमते हुए, ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं। ठीक है। तो सोलर सिस्टम के अंदर हमारा सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मेट्रॉइड्स आते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि आखिर में ये होते क्या हैं। और सोलर सिस्टम क्या है? एक फैमिली है सन की, जिसमें सन को हम कह सकते हैं कि ये मुखिया है, और ये प्लैनेट्स मम्मी पापा चाचा चाची की तरह, ये एस्ट्रॉइड मेट्रोस हमारी तरह। ठीक है। तो एक फैमिली है सन की, जिसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सन, कि आखिर में सन है क्या। सन क्या होता है कि, लेट मी ड्रॉ, ये सन है और जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास इस तरीके से। ठीक है। तो सन क्या है? सेंटर है सोलर सिस्टम का, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, और सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। और ये सोर्स है किसका? हीट का, लाइट का। ये सेंटर है सोलर सिस्टम का, और इसी से हीट मिल रही है और लाइट मिल रही है। किसको? इन सारे प्लैनेट्स को, इस प्लैनेट को, एस्ट्रॉइड को, मेट्रॉइड्स को। इनको लाइट कहाँ से मिल रही है? ये अगर ये दिख भी रहे हैं, चमक भी रहे हैं, तो क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि इनको हीट और लाइट सन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और ये सन के आसपास अपनी एक्सिस पे क्या करते हैं? अपनी जगह पे तो ऐसे ऐसे घूमते हैं, और सन के आसपास ऐसे करके, इस तरीके। मान लो ये सन है, तो ये ऐसे रोटेट कर अपनी एक्सेस पे, अपने अपने जगह पे भी रोटेट कर रहे हैं, और साथ के साथ ऐसे करके रिवॉल्व भी हो रहे हैं। ठीक है। तो ये होते हैं सन। सन क्या है? सेंटर है सोलर सिस्टम का, और इसी से सारे प्लैनेट्स को हीट, लाइट वगैरह मिल रही है। और अगर हम अर्थ की बात करें कि अर्थ से जो सन है वो कितना दूर है, तो ये 150
मिलियन 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। 150 मिलियन 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमारी अर्थ से, ठीक है। तो ये इसकी दूरी है हमारी अर्थ से। अर्थ कौन सा है? तीसरा प्लेनेट, 1 2 तीसरा ये वाला अर्थ है। इससे हमारी सन की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस है। अब हमने सन के बारे में जाना, अब बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की, कि जो 8 प्लैनेट हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने बताया ना कि 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्लैनेट आता है सूरज के पास, तो वो होता है मरकरी। सेकंड प्लैनेट वीनस, थर्ड प्लैनेट अर्थ, फोर्थ प्लैनेट मार्स, फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर, सिक्स प्लैनेट सैटर्न, फिर यूरेनस, एंड लास्ट प्लैनेट जो आता है वो होता है नेपच्यून। तो ये प्लैनेट हैं, ये सूरज की दूरी के हिसाब से सबसे करीब है मरकरी, देन कम्स द वीनस, देन कम्स द अर्थ, फिर उसके बाद आता है मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून। सबसे पहले मरकरी आएगा, मरकरी, ये मरकरी हो गया, फिर ये हो गया मरकरी, फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा वीनस, फिर आती है हमारी अर्थ। इसी तरीके से सारे प्लैनेट्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून। तो हम कह सकते हैं कि सन के सबसे पास कौन सा है, सबसे क्लोज कौन सा है? तो ये है क्लोजेस्ट। सन के पास कौन सा है सबसे प्लैनेट? सबसे पास मरकरी। और सबसे दूर कौन है? फार कौन है? वो है नेपट्यून। कौन सा है? नेपट्यून। हमारी अर्थ कौन से नंबर पे आ रही है? थर्ड नंबर पे। हमारी अर्थ कौन से नंबर पे आ रही है? थर्ड नंबर पे। तो ये जो सन के आसपास ऐसे घूम रहे हैं, तो ये एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहे हैं कि इतनी जगह है, इस में घूमेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो ये जगह है ना, ये यहाँ पे ये घूम रहे हैं ऐसे करके, तो इस जगह को हम बोलते हैं ऑर्बिट। एक रास्ता जहाँ से वो होके जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम ऑर्बिट, कि ये मरकरी का ऑर्बिट है, ये वीनस का ऑर्बिट है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। तो ये इसे कहते हैं हम ऑर्बिट, कि उनका रास्ता जहाँ से वो घूम के जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो मरकरी की बात करिए कि सबसे पास है सन के। वीनस की अगर बात करें तो इसे बोलता है अर्थ का ट्विन, जुड़वा। अर्थ का जुड़वा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो इसकी साइज़ सन जैसी है बिल्कुल लगभग, तो ऐसा लगता है कि ये उसका जुड़वा है। अर्थ की बात करें तो ये थर्ड प्लैनेट है दूरी के हिसाब से। सबसे पहले मरकरी, देन वीनस, फिर अर्थ। तीसरे प्लैनेट पे ये आता है। और सबसे बड़े प्लैनेट की बात करें जाए तो वो है जुपिटर। तो जुपिटर क्या है? हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है ना। तो जुपिटर क्या है? हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है। और मरकरी सबसे पास है। वीनस को हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं। अर्थ थर्ड प्लैनेट है हमारे सन के क्लोजेस्ट। फिर जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। और लास्ट में जो सबसे दूर होता है, जो सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट पे आता है, उसको हम बोलते हैं नेपट्यून। तो उसको क्या बोलते हैं हम? नेपट्यून। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, उसे क्विकली रिवाइज करते हैं, एंड देन वी विल एंड दिस क्लास टुडे हेयर। तो सबसे पहले हमने मून के बारे में पढ़ा कि मून क्या होता है, कि मून जब धीरे धीरे घटता है, एक दिन पूरा गायब हो जाता है, उसको हम क्या बोलते थे? अमावस्या। और जिस दिन हमें चांद पूरा दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं पूर्णिमा, या फिर इंग्लिश में हम इसे डिनोट करते हैं न्यू मून। और पूर्णिमा को कहते हैं फुल मून। पूर्णिमा को क्या कहते हैं? फुल मून। तो हमने इसके बारे में फिर हमने बात की कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। तो सेलेस्टियल बॉडी स्टार्स, मून, सन और प्लैनेट्स, ये सारी बॉडीज़ जो हमें स्पेस में दिखाई देती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? जो हमें स्पेस में दिखाई देती हैं या फिर हमें स्काई में दिखाई देती हैं, इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। और सेलेस्टियल बॉडीज़ में हमने किस किस की बात की थी? हमने स्टार्स की बात की, हमने सन की बात की, हमने प्लैनेट्स की बात की,
हैं। और फिर हमने इनके कॉन्स्टिलेशन की बात की। तो स्टार्स क्या होते हैं, जिनके पास खुद की हीट है, खुद की लाइट है, तो उनको हमने स्टार्स बोला था। फिर सन हमने बताया था कि सेंटर है, इसी से सारे प्लैनेट्स को सनलाइट मिल रही है, हीट मिल रही है, लाइट मिल रही है, तो वो हो गया सन। फिर क्या होता है कि जो स्टार्स हैं, सॉरी हेयर, जो स्टार्स हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, कि ये कॉन्स्टिलेशन बनाए हैं। जिसमें हमने उर्सा मेजर की बात की कि एक भालू जैसा कुछ है। फिर हमने सप्तऋषि की बात की कि सप्तऋषि 7 तारों से मिलके बना है। और फिर हमने ध्रुव तारे की बात की कि जो ध्रुव तारा है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। उसके बाद हमने प्लैनेट्स की बात की। प्लैनेट्स क्या होते हैं, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब उनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो सन के ऊपर डिपेंडेंट है। और प्लैनेट वर्ड एक प्लैनेटिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है वेंट अर्थ। फिर हमने बात की कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम में हमने डिस्कस किया कि सोलर सिस्टम सन है, 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, ये सारे। फिर सन की बात की, सन सेंटर है और हीट लाइट यहीं से मिल रही है और 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। फिर हमने बात की 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं, इनका सीक्वेंस। सबसे पहले मरकरी, देन कम्स द वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। अब सबसे करीब कौन सा है, मरकरी। सेकंड करीब कौन सा है, वीनस। और थर्ड करीब कौन सा है, अर्थ। सबसे दूर कौन सा है, वो है नेपट्यून। और सबसे बड़ा प्लेनेट हम बात करें तो जुपिटर। और जो वीनस है, जो दूसरे नंबर पे है, हम उसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। अब ये जैसे प्लेनेट सन के आसपास घूमते हैं, तो जिस एरिया में ये घूम रहे हैं उसको हम ऑर्बिट बोल रहे थे, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे थे, ऑर्बिट। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पूरा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे एक प्रोत्साहन मिले। और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिले। आप बता सकते हैं कि मुझे कहाँ और वर्क करना चाहिए ताकि आपके पास बेस्ट रिजल्ट्स आ सके। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।